गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स। न्यू चैप्टर है क्लास 9th मैथ्स में। आज अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपन नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर थर्ड का नाम है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स आज अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अबाउट एक्सरसाइज 3.1 है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेते हैं अपन इंट्रोडक्शन। अपन चर्चा करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट, सबसे फर्स्ट जानेंगे अपन कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। वैसे मैं इसकी आपको नॉर्मली डेफिनेशन बताता हूँ। कोऑर्डिनेट वह होते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए होते हैं। कौन से फॉर्म में? ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए होते हैं, उन्हें अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कहने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर कैसे? जैसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x और y की वैल्यू जो लिखी जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, जिसे अपन ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर यानी जोड़ा। कहने का मतलब क्या है? जोड़ा, जिसे अपन जोड़े के रूप में लिखा हुआ ऐसे नंबर जो जोड़े के रूप में लिखे हुए होते हैं वो क्या बोले जाते हैं? कोऑर्डिनेट बोले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर का कहने का मतलब जैसे 3 और 4, ये अपना क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है स्टूडेंट्स। क्या है? अपना ऑर्डर्ड पेयर है। आई बात समझे? तो मैंने आपको इसकी नॉर्मल डेफिनेशन बता दी है। तो अब सबसे पहले समझना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकली का मतलब बताओ डायग्राम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स और कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने बताया ना स्टूडेंट आपको कि जो ऑर्डर ऐसे नंबर जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया x, y 1,3 1/2,3। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल लेके आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट किस तरीके से होते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन, उनमें पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है? y की होती है स्टूडेंट्स। किसकी होती है? y की। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स अपन इसको ज्योमेट्रिकली, कोऑर्डिनेट को अपन ज्योमेट्रिकली के द्वारा समझते हैं कि अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है वो ज्योमेट्रिकली में कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले समझना इसको किस तरीके से होगा और आपको इसको समझते हुए चढ़ना है। ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है? अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये मैंने आपको डायग्राम बना लिया है, ये पूरा मैंने डायग्राम बना लिया है। आई बात समझ में? मैंने एक तो कौन कौन सी लाइन ड्रॉ की है? एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली कौन सी लाइन होती है स्टूडेंट्स? वर्टेक्स लाइन। कौन सी? वर्टेक्स लाइन। कौन सी लाइन होती है स्टूडेंट्स? ये वर्टेक्स लाइन। मैंने पहले तो कौन सी लाइन ड्रॉ की? हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ की? वर्टेक्स लाइन। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टेक्स लाइन है, जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये वाली इंटरसेक्ट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इसको, तो इसको अपन कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ये जो जहाँ पे इसको और इंटरसेक्शन कर रही है ये दोनों लाइन, उसे बोलते हैं अपन ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन पॉइंट्स। आई बात समझ स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने एक तो ओरिजॉन्टल लाइन ली और एक कौन सी लाइन ली स्टूडेंट्स? मैंने वर्टेक्स लाइन। अब ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है वहाँ ओरिजिन का नाम दे रहे हैं, उसे ओरिजिन हो गया ये ओ, जिसे 0 0 कहते हैं। अब भाई समझ में? अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, जो अब मैंने इस पे लिखा x, इधर वाले पार्ट में मैंने लिखा x, इधर वाले पार्ट में मैंने लिखा y, इधर वाले पार्ट में मैंने लिखा x डैश और इधर वाले पार्ट में मैंने लिखा y डैश। स्टूडेंट्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टेक्स लाइन आपस में इंटरसेक्ट होकर ओरिजिन पॉइंट का निर्माण कर रही है। अब ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये लाइन के 2 पार्ट्स कर रहा है, ये इधर वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट और ये इधर वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स समझिए, ओरिजिन पॉइंट से जो राइट वाला पार्ट है, ये इधर वाला राइट पार्ट, इसको मैंने दिया नाम x।
और ओरिजिन पॉइंट से जो वर्टेक्स लाइन का जो वर्टेक्स लाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने नाम दिया y। ओरिजिन पॉइंट से जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसे नाम दिया मैंने x डैश, और वर्टेक्स लाइन का जो नीचे वाला पार्ट है उसको मैंने नाम दिया y डैश। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स और समझना, तो जो पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे अपन बोलते हैं x डैश। क्या बोलते हैं पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को? x डैश। और जो पूरी वर्टेक्स लाइन होती है स्टूडेंट्स उसको अपन क्या बोलते हैं? y डैश। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं? y डैश। तो ये जो पूरा डायग्राम बन रहा है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैंने ये जो पूरा डायग्राम बनाया है, ये वाला जो पूरा डायग्राम बनाया है इसके 4 पार्ट कर दिया ना ओरिजिन पॉइंट, इसको मैं पूरी को बोल दूंगा कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलूँगा इसको मैं? कार्टेशियन सिस्टम। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स पहले एक चीज़ और समझिए आप, अपन ग्राफ इसी ज्योमेट्रिकली डायग्राम में अपन कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार समझना। जैसे ओरिजिन पॉइंट से ये जो राइट साइड वाली लाइन है x, इसमें अपन नंबर लिखेंगे पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर लिखेंगे? पॉजिटिव नंबर। और ये जो लेफ्ट साइड वाली जो पार्ट है उस पर लिखेंगे अपन नेगेटिव नंबर, मैंने लिख रखे हैं। और जो ओरिजिन पॉइंट की जो ऊपर वाली लाइन है वर्टेक्स के, जो वर्टेक्स के लाइन के ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट है इस पर लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, और नीचे वाला जो पार्ट है वर्टेक्स लाइन का उस पर लिखेंगे अपन नेगेटिव नंबर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब अपन डायग्राम जो अपना कार्टेशियन सिस्टम है इसमें अपन कोऑर्डिनेट कैसे शो करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने लिया कोई कोऑर्डिनेट, मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिए 3 और 4, अब मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकली में डायग्राम के द्वारा मैं आपको रिप्रेजेंट करके समझा रहा हूँ। कैसे समझाया मैंने? जैसे अपन ने 3 और 4 लिया ना, मैंने यहाँ लिख रखा है स्टूडेंट्स। जैसे मैं यहाँ आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 3 और 4 ले लिया स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 और 4 पॉइंट ले लिए। अब मैं उसको डायग्राम में कैसे शो करूँगा? आपको पता है दोनों ही पॉइंट क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पहले ऐसे डायग्राम शो करेंगे अपन, ऐसे तरीके का ऐसे टाइप का डायग्राम शो कर देंगे। एक तरफ मैंने x डैश और y डैश और ओरिजिन पॉइंट 0। अब ये दोनों ही पॉइंट प्लस प्लस के हैं, इसका मतलब ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। x की वैल्यू भी प्लस की है, y की वैल्यू भी अपने पास किसकी है? प्लस की है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको शो कर दिया। अब आपको पता है x, इसको मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स x की वैल्यू, इसको मैंने किसकी वैल्यू बोला? आपको y की वैल्यू। ये मैंने आपको बताई भी थी। अब x की वैल्यू भी अपने पास पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी अपने पास क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने नंबर शो कर दिए। x के वाले को जो पॉइंट है उस पर मैंने 3 देखा, ये 3 पॉइंट देख लिए इधर, और y वाली जो लाइन है उस पर मैंने 4 देखा। फिर मैंने क्या किया? दोनों को ऐसे प्रेजेंट किया, जैसे 3, ये 3 और इसके ऊपर की साइड में देखा 4 के जो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल जो साइड में है, बिल्कुल ऊपर है 3 के, और 4 के जो साइड में है बिल्कुल पैरेलल ये। तो मैंने यहाँ देखा कि ये 3 है और इसके बिल्कुल 4 और इसके 3 के जस्ट ऊपर बिल्कुल 4 के सामने, तो ये क्या हो गया? 3 और 4 को अपने रिप्रेजेंट कर दिया। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो मैंने क्या दिया? ये कोऑर्डिनेट को मैंने आपको इससे रिप्रेजेंट करना बता दिया। अब मैंने अभी आपको बताया x डैश y डैश, ये और ओरिजिन पॉइंट। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये इसको कितने डिवाइड में, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स? 4 पार्ट में, जिनको अपन ने क्या नाम दे दिया स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट नाम दिया है। क्या नाम दे दिया मैंने? क्वाड्रेंट नाम दिया है। तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया स्टूडेंट्स? 4th क्वाड्रेंट हो गया। आई बात समझो स्टूडेंट्स? मैंने क्वाड्रेंट बताया, क्वाड्रेंट कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 4 होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेंट किस तरीके से शो होते हैं, तो ये मैंने आपको समझा भी दिया है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे समझिए। अब मैंने आपको बताया, मैंने ग्राफ में आपको बता भी दिया था, जो अक्ष डैश होता है वो पूरा अपना अक्ष एक्सिस माना जाता है, और जो वाई डैश होता है उसे वाई एक्सिस मानते हैं, और ये जो अक्ष एक्सिस और वाई एक्सिस जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं उसे अपन ने ओरिजिन ओ नाम दिया, जिसे ओरिजिन बोलते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? अक्ष एक्सिस को, यानी अक्ष डैश, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसे मैंने आपको बताया भी है
हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स डैश को, एक्स डैश होता है ना, उसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और वर्टेक्स लाइन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैंने यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिख दिया, वाई डैश को अपन क्या बोलते हैं? वर्टेक्स लाइन बोलते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कोई पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट लिया मैंने एक्स और वाई। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की और जो दूसरी वैल्यू होती है वो वाई की होती है। अब स्टूडेंट जो एक्स की वैल्यू होती है ना, उसको अपन दूसरा नाम मैंने क्या दे दिया? अबेसिसा। यानी कोऑर्डिनेट में जो एक्स की वैल्यू होती है उसे अबेसिसा बोलते हैं। और जो वाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, उसे ऑर्डिनेट, क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं उसे? ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ये नाम सुने हुए लगते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। ऑर्डिनेट होती है वाई की वैल्यू और अबेसिसा होती है एक्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट में। तो ये तो हो गया अबेसिसा, ये हो गया अपना ऑर्डिनेट। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने एक पार्ट और। जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताया था, कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने डायग्राम बताया, और ये पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है। और कार्टेशियन प्लेन किसको 4 पार्ट में डिवाइड होता है अपना, जिसे अपन ने क्या नाम दिया था? क्वाड्रेंट नाम दिया था स्टूडेंट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट्स, उसमें आल वैल्यू किसकी होती है? प्लस प्लस की। ये ओरिजिन 0 होता है, मैंने अभी आपको डायग्राम में शो करके बताया था। तो ये इधर तो मैं प्लस प्लस की वैल्यू लिखूंगा, इधर भी मैं प्लस प्लस की वैल्यू लिखा मैंने। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें आल वैल्यू किसकी होती है? पॉजिटिव होती है, प्लस प्लस की। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें ये वाला पार्ट किसका होता है? माइनस का। ये वाला पार्ट किसका होता है? प्लस का। तो कोऑर्डिनेट में पहले एक्स की वैल्यू होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी होगी? माइनस की और प्लस की। अब थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें भी वैल्यू माइनस की और इसमें भी वैल्यू माइनस की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आल वैल्यू किसकी होती है? माइनस माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू किसकी है स्टूडेंट्स? माइनस की। तो इसमें क्या अच्छी वैल्यू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में? प्लस की और माइनस की। तो स्टूडेंट जैसे आपको कोई मैं वैल्यू दे दूँ, जैसे मैंने कोई वैल्यू दे दिया आपको, जैसे मैं कहूँगा आपको 3,4, यह कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आप क्या कहोगे इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दिया। अब मैं जैसे मैं बोलूँ इसको -3,5, इसको आप कौन से क्वाड्रेंट में बोलोगे स्टूडेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं कहूँ इसको -3,-4 है स्टूडेंट्स, -3,-4 है, इसको कौन सा क्वाड्रेंट में बोलेंगे अपन? दोनों माइनस माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर आ गया 3,-4, तो प्लस और माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो आज का जो आपको इंट्रोडक्शन बताया एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड, मैंने आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको मैंने समझा दिया है। आप इस इंट्रोडक्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझो। एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ये रिलेटेड इंट्रोडक्शन है। आप इस इंट्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा समझो और देखो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए। आज का अपना यही वीडियो था और अपने एक्सरसाइज 3.1 से जो रिलेटेड इंट्रोडक्शन था वो अपने आज के वीडियो में जान लिया है। आप इस इंट्रोडक्शन को समझिए। थैंक यू वेरी मच।